सबसे बड़ी चीज क्या सर, जो डायल ड्राइविंग है हाँ हाँ। उसने एकदम बिल्कुल बिल्कुल मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा लगा मुझे कि ये आप शायद डिफरेंटली एबल्ड लोगों को सोच करके ही इस चीज को बनाया है, जैसा मुझे लगा। मेरे साथ सर एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो राइट लेग है वो एम्पुटेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको टीम आहा की तरफ से मैं आकाश, और आज मेरे साथ में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री पवन स्पर्शी जी, बिहार पटना से। तो पवन जी, मोस्ट वेलकम आपका। नमस्कार। मैं पटना से हूँ सर, और मैं पेशे से एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, जी। तो सर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्रूज के बारे में आपने जाना कैसे, और ये आपका स्पेसिफिक काम का होगा, उपयोगी होगा, ये इसका बैकग्राउंड जो थॉट प्रोसेस है वो प्लीज़ आप अपने जी। व्यूअर्स से शेयर कीजिएगा सर। एक्चुअली मैं काफी दिनों से जो है अपनी व्हीकल बदलने के चक्कर में था। अच्छा। उसका सबसे मेन जो पर्पस था सर वो क्रूज कंट्रोल। बहुत सारी हाँ। गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल का इनेबल जो अभी कई लेटेस्ट गाड़ियां आती हैं उनमें दे रखा है कि उनका एक कंपनी का जो फिटमेंट है वो सिर्फ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल को फिट करवा के करवा सकते हैं। लेकिन जो गाड़ियां पुरानी हैं उनमें ये फीचर नहीं है। बिल्कुल उसके सही। लिए पूरी तरह से मतलब मैं डिपेंडेंट था कि मुझे गाड़ी बदलनी ही पड़ेगी। तभी एक दिन मैंने एक डीडीएस रवि करके जो हैं उनका जी वीडियो देखा, और वहां से मुझे नेक्स्ट क्रूज का पता चला। उसके बाद मैंने सर्च किया तो मुझे आपका चैनल मिला, और मैंने बैक टू बैक आपके कई सारे वीडियोस देखे, और उसमें सब हर एक सक्सेसफुल जो इंस्टॉलेशन और उनसे जो सेटिस्फाइड कस्टमर थे उनको जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत डिसाइड किया, और उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया आपसे। और फॉर्चुनेटली मेरी जो कॉल लगी उस दिन वो ऑफिस का फोन सर आपके पास था, हाँ और हाँ, आपसे great। मेरी पहली बात हुई। हाँ आपसे मेरी पहली बात हुई। उसके बाद मैंने इमीडिएट डिसाइड किया, और आपने लिंक भेजा, मैंने पेमेंट किया। 4-5 दिनों में मेरा डिवाइस आ गया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे अपनी गाड़ी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो मुझे मतलब मेरा सबसे कन्वीनियंट जो फीचर था मेरी गाड़ी में आज मेरे पास है। जी सर। आपने, मुझे याद है वो कॉल जब हमारा संपर्क हुआ था, और आपने ये भी शेयर किया था कि आप जैसे डिफरेंटली एबल्ड, आप मतलब उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कंसिडर कर रहे थे। तो सर उस जी। स्पेसिफिकली कुछ वैसा आप अपना अनुभव, और अब पहले कैसा आपके क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे, और नेक्स्ट क्रूज अगर कुछ हेल्प कर पाया है तो वो क्या हेल्प कर पाया है, प्लीज़ आप ये शेयर कीजिए सर। एक्चुअली मैं कभी भी जब लॉन्ग ट्रिप पे निकलता था तो हाँ हाँ। मेरे साथ सर एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो राइट लेग है वो एम्पुटेटेड है। अब उसमें जो उसका इम्पुटेशन के कारण जो है मैं राइट लेग का यूज कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे सारे कंट्रोल्स जो हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो हाँ जो ब्रेक ब्रेक और एक्सेलरेटर है वो मुझे लेफ्ट पैर से ऑपरेट करना होता है, जिसके कारण मुझे अपना पैर थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है। लॉन्ग ड्राइविंग के केस में क्या है, कंटिन्यूअसली जो एक्सेलरेशन को प्रेस किए हुए रहने से जो टिल्टेड जो पैर होता है उसके कारण मेरे घुटनों में काफी पेन होता था। मैं जब गाड़ी से उतरता था तो मुझे लगता था कि चलने का मन नहीं कर रहा है। तो इसके कारण मुझे सबसे ज्यादा क्रूज कंट्रोल की जरूरत है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जब जब से मैंने ये क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल किया है तो मुझे लॉन्ग ट्रिप में अपने पैरों को उस पर इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, और रिलैक्स रहने के कारण पैरों का वो दर्द मुझे फील नहीं होता। सबसे बड़ी चीज क्या सर, जो डायल ड्राइविंग है हाँ हाँ। उसने एकदम बिल्कुल बिल्कुल मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा। जब भी मुझे स्पीड स्पीड गेन करना होता है मैं डायल से कर लेता हूँ, स्पीड स्लो करना होता है डायल से कर लेता हूँ, फिर से रिज्यूम करना होता है मैं डायल से कर लेता हूँ। तो हर कुछ है। उसके बाद मेरी एक हैबिट है कि मैं स्पीड बहुत कम चलाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 70। तो एक तो इसमें जो फीचर आया है सर आपका स्पीड लिमिट का, उसको हाँ। मैंने 70 पे एकदम बिल्कुल ऑन करके रखा। कितना भी कुछ कर लूं तो मेरी गाड़ी उससे ऊपर जानी नहीं है। तो मेरे लिए वो एक कन्वेनियंट फीचर आ गया मेरी मेरी गाड़ी में। हाँ। तो ये सब कुछ मिला मिला जुला करके मेरे लिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं सर, मैंने देखा हाँ। जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं
जी। उनके लिए एडॉप्टिव व्हीकल आती है। हाँ, हाँ। एडॉप्टिव व्हीकल के केस में कुछ ARAI सर्टिफाइड कुछ ऐसे गराज हैं जहां से कि एडॉप्टिव व्हीकल में ऑक्सिलरी क्लच का यूज किया जाता है, जिसको कि कंटिन्यूसली हाथ से उनको पुश और पुल किया जाता है। यानी अच्छा। जब वो आगे कर रहे होते हैं, जी, जब वो आगे कर रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन हो रहा होता है, और पीछे जब करते हैं तो ब्रेक लग रहा होता है। तो उसमें जब वो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं तो आप सोचिए कि ये हाथ अगर ऐसे बिल्कुल हवा में हल्का सा प्रेशर बना के लटका रहेगा काफी लंबे देर तक, तो उनको तो दर्द पूरे होने आर्म्स लग में दर्द जाएगा। होगा। जी, सही पूरे बात। आर्म्स में दर्द होगा। तो वैसे लोग जो कि ऑक्सिलरी क्लच का यूज चाहे पाँव में कर रहे हो या हाथों में कर रहे हो, उनके लिए तो ये समझिए एक वरदान है, जिनकी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल नहीं। तो सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा लगा मुझे कि ये आप शायद डिफरेंटली एबल्ड लोगों को सोच करके ही इस चीज को बनाया है, जैसा मुझे लगा। हालांकि इसका क्या यूज तो बात है सर। हर लोग करेंगे जिनकी गाड़ी में नहीं। सर अगर मुझसे पूछें तो ये तो एक टाइप से डिवाइन इंटरवेंशन ही लग रहा है मुझे कि हमारे हाथ से इस टाइप का काम हो पाया। हालांकि एक बनने के बाद जो डायल ड्राइविंग है उस फीचर का मैंने डेफिनेटली ये हमें लगता था कि ये अगर सिर्फ इन्हीं एक्सेलरेटर दबाने से मुक्ति मिल जाती है अपने को, तो शायद ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं जिन लोगों को, तो उनके लिए ये कन्वीनियंस हो सकता है। लेकिन सर आज आपने जो अपना प्रैक्टिकल अनुभव के बेसिस पे इसको जो एंडोर्स किया है, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा है कि ये रियली काम का बन पड़ा है। और इस बात की सर सर। सर सबसे ज्यादा खुशी की बात सर ये है कि हम जैसे लोगों को या वैसे कार ऑनर जिनकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है और उनको नीड है, हाँ, और हाँ, वो सिर्फ अपनी गाड़ी बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, हाँ। उनको आपने एक होप दिया। उनको आपने एक होप दिया सर। और ये प्रोडक्ट जो है ना सर, आप शायद आपकी जितनी ज्यादा पहले स्प्रेड होगी, उससे ज्यादा उसकी डिमांड होगी, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग चीज है हर लोग के लिए। मैं खुद का फीलिंग अपना बताता हूँ कि ये मेरे लिए कब से न जाने मतलब वेटिंग में था कि मुझे मेरी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए मुझे गाड़ी बदलनी पड़ती, और अभी मुझे गाड़ी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने नेक्स्ट क्रूज के साथ में और किस टाइप के कंडीशंस में आपने ड्राइव कर लिया है? क्या हाईवेज भी कुछ आपने कवर किए हैं या सिटी ड्राइविंग में मोस्टली काम ले रहे हैं? अभी तो मैं एक हाईवे ट्रिप लिया था, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं था, 50 60 60 किलोमीटर का था। ठीक है। लेकिन सिटीज सिटीज में मैं देख रहा हूँ कि अगर फ्रिक्वेंट चल रहा है, हाँ। चल रही है व्हीकल्स, तो उसमें 5 10 या 20 के स्पीड में अगर गाड़ी फ्रिक्वेंट चल रहा है, तो उसमें डायल ड्राइविंग बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सर कि जो मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी में देते हैं वो 40 के एबव पर वो काम करता है, जबकि यहाँ हमारी गाड़ी में जैसे ही 5 के ऊपर बढ़ा और वो रेड लाइट जो है ब्लू से व्हाइट हुआ, और मुझे समझ में आया कि अब मैं क्रूज के लिए रेडी हूँ। तो वहां पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटे से छोटे स्पीड में भी, मतलब मिनिमम से मिनिमम स्पीड में भी अपनी गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे ऑन करके और प्रोसेसिंग चल सकती बिल्कुल सर। और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो वैसे भी वो पूरा ऊपर तक आप केवल डायल से ही उसको पूरे रेंज पे नेविगेट कर पाते हैं। है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और टिपिकली सिटी एनवायरनमेंट में आप कितने टाइम तक डायल ड्राइविंग कर पाते हैं? जी, हमारे टाउन में ट्रैफिक का थोड़ा ज्यादा समस्या है, तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक नहीं है उस एरिया में डायल ड्राइविंग का यूज बहुत अच्छा होता है। लेकिन जहाँ हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ तो डायल ड्राइविंग मतलब हो ही नहीं पाता है। तो जहाँ पे जिस सिटीज में गाड़ी फ्रीक्वेंट कम से कम 15 20 25 की स्पीड पे चल रही है, अगर मान लिया मेरे टाउन में इस तरह की कंडीशन हो, या जहाँ पे भी कंडीशन होता है कि गाड़ी फ्रिक्वेंटली चल रही होती है, वहाँ डायल ड्राइविंग का बहुत अच्छा यूज होता है। ओके, बढ़िया। और ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पवन जी ने हमें एक क्लिप शेयर किया है कि कैसे वो नेक्स्ट क्रूज को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल्ड है तो वो इसको गाड़ी में आप कैसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो वो क्लिप हम आपको अभी शेयर करते हैं। जी, एक छोटा सा वीडियो मैं बना के सर को भेजा हूँ। अच्छा लगा सर, गाड़ी यूज करने में काफी अच्छा है, और अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है सर। अभी इसको मुझे यूज टू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आगे चल के मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अब कोई गाड़ी गाड़ी लेता हूँ,
तो मुझे उसमें क्रूज कंट्रोल ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा क्रूज कंट्रोल है, मैं इसको इस गाड़ी में सेट कर लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, पवन स्पर्शी जी बिहार पटना से, इन्होंने खास आपके लिए हमारी रिक्वेस्ट पे हमें जूम कॉल पे ज्वाइन किया और आपसे अपनी ये अनुभव जो साझा किए हैं। तो इसके लिए पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी आहा टीम की तरफ से भी और नेक्स्ट क्रूज कम्युनिटी इन जनरल, अभी की भी है, फ्यूचर की भी है। आपके आपके इनपुट से सर बहुत ही मदद मिलेगी सबको, और समय निकालने के लिए थैंक्स। और सर बस जुड़े रहिए, और बिहार में स्पेसिफिकली अभी नेक्सक्रूज का इतना कम्युनिटी बड़ी नहीं है, तो सर आपके सहयोग की अपेक्षा है, और आपकी मदद से बिहार के अंदर भी और नेक्सक्रूज का आउटरीच बढ़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सर जुड़े रहना चाहेंगे हम। ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स, थैंक यू। गुड बाय।